तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वेरियस मोड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, तो हम उस बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, उस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कैसे आएगा। कोई भी एक बॉडी है हमारे पास, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कैसे आएगा, ठीक है, इस बॉडी को हम चार्ज करेंगे। एक ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि जब तक बॉडी के पास जितने इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन रहेंगे, बॉडी पे नेट चार्ज क्या रहेगा हमारे पास, जीरो। बात क्लियर होगी। जब तक इस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन रहेंगे, नेट चार्ज क्या रहेगा बॉडी के ऊपर, जीरो। तो हमें क्या करना है, बॉडी के पास या तो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन हो तो हमारे पास बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन है तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, और कि बॉडी पे जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल ना हो तो नेट चार्ज रहेगा। ये भी हमने पढ़ लिया था कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल सकते हैं। तो किस किस तरीके से, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हम यहाँ 3 ही तरीकों से बात करेंगे। जैसे एक है हमारे पास चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड, चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड। नंबर 2 है हमारे पास चार्जिंग बाई इंडक्शन मेथड। नंबर 3 है हमारे पास चार्जिंग बाई फ्रिक्शन मेथड। समझ रहे हो बात को। हमने बॉडी को चार्ज करना है तो हम बाई कंडक्शन मेथड चार्ज करेंगे, बाई इंडक्शन मेथड चार्ज करेंगे, या फिर हम उसको बाई फ्रिक्शन मेथड चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं बाई कंडक्शन मेथड। मान लो कि हमारे पास ये एक बॉडी है, हम क्या करते हैं, एक चार्ज्ड बॉडी लेके आते हैं। मान लो बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और हमने क्या कर दिया, इस बॉडी को इस बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इस बॉडी के पास भी क्या आ गया, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। कहां से आया ये पॉजिटिव चार्ज, आपको लग तो ये रहा होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये ट्रांसफर होकर इसके पास आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। ट्रांसफर किसका होगा, अगर हमने इस बॉडी को चार्ज करना है, अगर हमने इस बॉडी को चार्ज करना है तो तरीका तो वही होगा कि हमने किसी भी तरह करके बॉडी के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, या तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने या बॉडी के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। देखो, जैसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज रोड हमने इसके साथ कनेक्ट की, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी ने इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया, एक पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, एक पॉजिटिव क्रिएट हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल के गया, दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, दूसरा पॉजिटिव हो गया। समझ रहे हो। तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के पास गए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन ने इनको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, और यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, चार्जिंग बाई कंडक्शन। डेफिनेशन क्या देंगे, इन दिस मेथड ए बॉडी इज चार्ज्ड with the help of another charged body by actual contact between them। एक बॉडी है हमारे पास और दूसरी चार्ज्ड बॉडी है, जब हम दोनों को कनेक्ट कर दें और तब ये बॉडी चार्ज होती है। तो इस तरह से किसी भी बॉडी को चार्ज करना कौन सा मेथड कहलाता है, कंडक्शन मेथड कहलाता है। क्लियर होगी सभी को, ठीक है। यहां से हमने एक बात ध्यान रखनी है, मान लो कि ये हमारे पास इंसुलेटिंग बॉडी, मान लो कि हमारे पास इंसुलेटिंग बॉडी है। कैसी बॉडी है, इंसुलेटिंग बॉडी है, और हम क्या करते हैं, एक चार्ज रोड लेके आते हैं, मान लो पॉजिटिव चार्ज रोड ही है, ठीक है, और हम दोनों को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये चार्जिंग बाई कंडक्शन होंगे। तो क्या हम इस इंसुलेटिंग बॉडी को इसके द्वारा, इस मेथड के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। देखो, इंसुलेटिंग बॉडी है, एटम तो ऑब्वियसली बात है, सभी बॉडीज के पास होंगे, एटम होंगे, लेकिन इंसुलेटिंग बॉडी है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो ये यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, तो ये बॉडी चार्ज नहीं होगी। कहने की चीज क्या है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, इस मेथड से हम इंसुलेटर
इंसुलेटिंग बॉडीज को चार्ज नहीं कर सकते। मान लो कि ये बॉडी हमारे पास कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी कह लो, या हम इसको कंडक्टर कह दें, सिंपली क्या कह दें, कंडक्टर कह दें। सभी को पता है कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये बॉडी जैसे इसके साथ कनेक्ट होएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे और बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस मेथड से, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड से, हम कंडक्टर को तो चार्ज कर देंगे लेकिन इंसुलेटिंग बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके आगे हमारे पास क्या है, दूसरा आगे हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें क्या है कि एक बॉडी को हम चार्ज करेंगे, एक बॉडी को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। चार्ज में एक, ये हम एक बॉडी ले आए, मान लो ये रोड पॉजिटिव चार्ज है और अब की बार हमने एक्चुअल कांटेक्ट भी नहीं किया। बात समझना, यहाँ से ये हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, एटम से मिलकर बनी है, क्लियर होगी वो, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इस बॉडी को चार्ज करेंगे इसकी मदद से। तो कैसे करेंगे कि जैसे मान लो कि मैं इस रोड को क्या करता हूँ, जस्ट इसके पास ले आता हूँ, ये हम इस रोड को इसके पास ले आते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इनके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ इकट्ठा कर देगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ इकट्ठा कर देगा और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा हो जाएगी। बात समझ लो, पॉजिटिव चार्ज कहीं मूव नहीं कर रहा, बस इधर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे वो यहाँ कंसंट्रेट हो गए और ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा। अब हम क्या करते हैं, इस बॉडी की अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आया, एक पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन आए, इसको न्यूट्रल कर दिया। समझ रहे हो बात को? तो यहां से इलेक्ट्रॉन आए और इन बॉडीज को, इन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को उसने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, इसकी अर्थिंग को काट देते हैं और इसको हम दूर कर देते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ से? तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आ गया, जो ये नेगेटिव चार्ज था ये टोटल बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस तरह से बॉडी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इन दिस मेथड ए बॉडी इज चार्ज्ड विद द हेल्प ऑफ अनदर चार्ज्ड बॉडी बट विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन देम। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहां से एक चीज और देखनी है हमने, वही क्वेश्चन है, मान लो कि हमारे पास इंडक्शन मेथड में कि ये हमारे पास इंसुलेटर बॉडी है। कैसी बॉडी है, इंसुलेटर है, ठीक है, एटम है इसके पास लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्योंकि इंसुलेटर है। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज, इंसुलेटर है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, फ्री पार्टिकल्स नहीं है, तो ये अट्रैक्ट किसको करेगा, यहाँ कंसंट्रेशन नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये है कि इंडक्शन मेथड से भी हम इंसुलेटर बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास एक यही बॉडी कैसी होती, कंडक्टर बॉडी होती, कैसी बॉडी होती है हमारे पास, कंडक्टर बॉडी होती, तो ये नेगेटिव पार्टिकल्स को इधर अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे, जिसकी हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। तो कंडक्टिंग बॉडी को हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, देखो जी, दो बॉडी को हम रब करते हैं, दो बॉडी को हम क्या करते हैं, रब करते हैं और उनमें फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होगी और उस हीट की वजह से क्या है कि एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे। एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, दोनों को रब करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, रब करेंगे। तो ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वन बॉडी ट्रांसफर टू अनदर बॉडी। मान लो कि यहां से इलेक्ट्रॉन टूट के यहां चले गए, इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और यहां चले गए, तो यहां तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली अगर इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन टूट के इसके पास आ जाते तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता और यहाँ क्या आ जाता, पॉजिटिव चार्ज आ जाता। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का ही होगा, ठीक है। अब हमारे पास डेफिनेशन क्या देंगे,
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज द मेथड इन विच टू बॉडीज आर रब विद each other and due to friction heat is produced. Due to that heat electron of one body transfer to another body and the body get charged. क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब ये है कि किस बॉडी के इलेक्ट्रॉन टूट के किस बॉडी के पास जाएंगे। देखो, जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन लेस टाइट है वहां से तो टूट जाएंगे और जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन मोर टाइट है उसके पास चले जाएंगे। ड्यू टू फ्रिक्शन electrons of the body which are loosely bound transfer to that body whose electrons are strongly bound. ठीक है, या फिर हम एक काम करेंगे, एक टर्म होती है वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या होता है? देखो जी, अगर मान लो हमारे पास एक बॉडी है और ये उसके अंदर एक एटम है, ठीक है, तो एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एटम से इलेक्ट्रॉन को, यहाँ आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ फ्री स्पेस से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो, क्योंकि सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तभी तो इसके ऊपर चार्ज आएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फ्री स्पेस ऑफ ए मेटल। ठीक है, उसको हम कहेंगे वर्क फंक्शन। मान लो कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और उसको बाहर निकालने में कम एनर्जी चाहिए, तो मतलब इसका वर्क फंक्शन कम है। और एक बॉडी ऐसी है कि उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसका वर्क फंक्शन क्या है? हाई है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन यूं भी दे देंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी हुज वर्क फंक्शन इज लो टू दैट बॉडी हुज वर्क फंक्शन इज हाई। क्लियर होगी सभी को? ठीक है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी ये है, दूसरी कंडक्टिंग बॉडी ये है, ए बी, दोनों की दोनों हमारे पास कंडक्टिंग बॉडीज है। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडीज। अब बात ये है कि अगर दो कंडक्टिंग बॉडी को रब करें, क्या फ्रिक्शन मेथड से हम दो कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं? सोच के देखो, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, दोनों कंडक्टर बॉडी को हम रब करें, क्या करें? रब। तो क्या हीट पैदा होगी? हीट पैदा होगी। तो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर होंगे। ठीक है, लेकिन ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, मैं दोनों को रब कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो जो चार्ज है वो हमारी बॉडी के थ्रू कहाँ चला गया? अर्थ के अंदर चला गया। बॉडी पे नेट चार्ज क्या रहेगा? 0। अगर कंडक्टिंग बॉडी को, कंडक्टर को अपने फ्रिक्शन मेथड से चार्ज करना है तो उन दोनों कंडक्टर बॉडी को हमने इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर? उन कंडक्टर बॉडी को हमें इंसुलेटिंग बॉडी से पकड़ना पड़ेगा, फिर रब करेंगे। तो इस मेथड से हम कंडक्टिंग बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज हम चार्ज नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमारे पास एक ये इंसुलेटर है ए बॉडी, दूसरी ये बॉडी है बी, दोनों की दोनों इंसुलेटर है, दोनों की दोनों इंसुलेटर, इनको जब हम रब करेंगे हीट पैदा होगी, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, बॉडी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इंसुलेटर बॉडी को आप फ्रिक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हो। क्लियर होगी? और ये चैप्टर की शुरुआत में, यूनिट की शुरुआत में भी हमने बताया था कि इंसुलेटर जो होती है, इंसुलेटिंग बॉडीज जो होती है, उसको हम फ्रिक्शन मेथड से ही क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। ना तो हम कंडक्शन मेथड से कर सकते हैं, ना ही इंडक्शन मेथड से कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? कर लेंगे यहाँ तक। तो ये हो गया हमारे पास मोड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। क्लियर है? ओके, इसके आगे